बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये जो 4 सितंबर है, खुशी का माहौल है। कंफर्म हो गया है कि मलिक साहब अनाउंसमेंट करेंगे किसी भी टाइम पे, और जो लोग वफात पा गए हैं उनके हवाले से भी पॉलिसी क्लियर की गई है कि उनको भी 4x मिलेगा, बेशक उन्होंने जितने भी विड्रॉल लिए हों, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन MLM कंपनी हो और मसला ना हो, और मसला एक दफ़ा फिर हो गया, जो आज की वीडियो में हम देखेंगे। CEO साहब का एक पैगाम शेयर किया जा रहा है ग्रुप्स में, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि मेरा किसी भी कंपनी से कोई ताल्लुक नहीं है। ये एक पुराना उनका बयान था, और वो उस वक्त आया जब वो जेल से निकले थे और उनके नाम से कंपनियां चल रही थी जो कि स्कैम कर रही थी। कहा यह जाता था कि ये CEO साहब का अप्रूवल है, जबकि ऐसा नहीं था। अब इस बयान से जो तासुर दिया जा रहा है वो ये है कि ये टर्किश रीनेक्स कंपनी, इसका भी CEO साहब से कोई ताल्लुक नहीं है, और एक शोर मच गया। क्योंकि आपको पता है कि जो लोग प्लान बी में गए हैं वो वापस नहीं आ सकते, क्योंकि वेरिफिकेशन के टाइम पे उन्होंने ये कबूल किया था, और वो तसल्ली चाहते हैं कि CEO साहब का ताल्लुक हो इस कंपनी से, क्योंकि ये कोई पाकिस्तान में कंपनी तो है नहीं। कहा जा रहा है कि ये एक इंटरनेशनल कंपनी है, जो कि अगर उनको कोई स्कैम हो जाता है या ये कंपनी बंद हो जाती है या 36 महीने ये काम नहीं कर सकती, और तो उन्होंने किसके पास जाना है अपने पैसे वापस लेने के लिए। और आपको ये भी पता है कि ये जो सारा सिस्टम बना है, ये कंपनी खुद कहती है कि ये पहली दफ़ा नेटवर्क मार्केटिंग की हिस्ट्री में हो रहा है कि एक कंपनी ने किसी और दूसरी कंपनी के साथ डील किया। तो इसमें लोगों के कई सवाल तो अभी भी हैं। इस बयान के ऊपर के CEO का किसी कंपनी से कोई ताल्लुक नहीं है, इस पे कंपनी की तरफ से भी रद्द अमल सामने आया है। और खालिद फारूक साहब, जो कि कमेटी के मेंबर भी थे इन्वेस्टर्स की, उन्होंने ये कहा कि जिसमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्टैम्प पेपर के ऊपर वाज़े लिखा है कि ये रीनेक्स कंपनी पैसे देगी, लेकिन जो कानूनी इशू है वो ये है कि स्टैम्प पेपर में इस टर्किश कंपनी का कोई जिक्र नहीं है, और ये इशू बन सकता है। इसके ऊपर कंपनी की तरफ से भी जो लेटेस्ट बयान आया है वो यही है कि CEO साहब का रीनेक्स कंपनी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। यानी कि कंपनी ने क्लियर कह दिया है कि CEO साहब का इस कंपनी के साथ, टर्किश कंपनी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये सुन के इन्वेस्टर्स तो परेशान होंगे। कंपनी की तरफ से जो डॉक्यूमेंट किया जा रहा है, जो मेंबर्स की डिमांड भी थी और वो आखिर में साइन भी हो गया, वो स्टैम्प पेपर है, जिसके ऊपर जिसकी पब्लिसिटी भी काफ़ी की गई और उसकी वीडियोस भी सामने आई। CEO साहब ने उस पर साइन भी किया, अंगूठा भी लगाया। कंपनी कहती है कि जब हमने स्टैम्प पेपर कर दिया तो फिर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जावेद साहब, जो कि आपको पता है कि कमेटी मेंबर भी रहे हैं, वो इसके अलावा मुज़ाकरात भी करते रहे हैं, और उनकी डिमांड थी स्टैम्प पेपर, उन्होंने जो ऑब्जेक्शन उठाया कुछ दिन पहले ही और जो आज सामने आ गया, वो यही है कि क्योंकि इस स्टैम्प पेपर में टर्किश कंपनी का नाम नहीं लिखा हुआ, तो अगर कल को कोई इशू बन जाता है और आप जज के पास जाते हैं, कोर्ट में जाते हैं, तो आपसे वो यही कहेंगे कि जी आप जिस कंपनी के खिलाफ आए हैं हमारे पास, और जो हमें स्टैम्प पेपर आप जिसको दिखा रहे हैं या जिसका आप हवाला दे रहे हैं, उसमें तो उस कंपनी जिसने आपके साथ स्कैम किया है उसका नाम ही नहीं लिखा हुआ। ये जावेद साहब के अल्फाज हैं, जो कि उन्होंने कुछ दिन पहले ही कहे हैं कि जी ये, और उन्होंने साथ एग्जाम्पल भी दी कि अगर आप किसी के साथ कार कि कोई ट्रांजैक्शन का मुआहदा करते हैं, स्टैम्प पेपर लिखते हैं सेल परचेज का, तो आप उसमें गाड़ी का नंबर लिखते हैं। अगर आप सिर्फ मॉडल लिख देंगे तो उससे तो कोई फायदा नहीं होगा। और इस टाइम के ऊपर जो स्टैम्प पेपर है उसमें कंपनी का नाम नहीं लिखा हुआ, और कंपनी ने एक दफा फिर कंफर्म कर दिया कि CEO साहब का इस कंपनी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। जावेद साहब ने यहां तक कहा कि जो MOU साइन हुआ है टर्किश कंपनी के साथ, जिसमें यह कहा जाता है कि जी वो 36 महीनों तक पैसे देंगे, और जब CEO साहब के अकाउंट खुल जाएंगे तो वो उनको पैसे वापस फिर कर देंगे, तो वो MOU भी इस टाइम के ऊपर जिन लोगों ने साइन किया है वो उनको नहीं दिखाया गया। और इस टाइम के ऊपर एक तरह से जिम्मेदारी CEO साहब के ऊपर डाली जा रही है ग्रुप मेंबरान की तरफ से कि जी क्योंकि आपने गारंटी, आप कह रहे हैं कि जी मेरी गारंटी है, तो फिर आप का ताल्लुक बन गया इस कंपनी के साथ। लेकिन कंपनी कह रही है कि जी ताल्लुक नहीं है, क्योंकि वो एक ऑपरेशनल एक अलग कंपनी है, टर्किश कंपनी। CEO साहब तो नहीं चला रहे, बात उनकी भी अपनी जगह ठीक है, लेकिन जब आपने गारंटी कर लिया तो फिर एक नई कंफ्यूजन हो गई है। यहां पे हमें ये जरूर देखना चाहिए कि ये जो इंटरनेशनल कंपनीज होती हैं, पाकिस्तान में जो कंपनीज होती हैं, बेशक अगर वो गैर कानूनी भी हों, कुछ इशू भी आ जाए, तो आपके पास कोर्ट्स हैं,
आप अगर बैंकों के जरिए ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो आप जाके कंप्लेंट कर सकते हैं, SACP है आपके पास, कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं, तो आपके पास कोई रिलीफ होगा। लेकिन ये इंटरनेशनल कंपनी है जो कि इनकी वेबसाइट पाकिस्तान से ऑपरेट नहीं हो रही और इनके आपको पता है बिजनेस वगैरह भी उसका कोई किसी को पता नहीं है, तो अगर ये कल को स्कैम कर जाती है, और अक्सर देखा गया है कि ये बेशक कंपनियां कहती हैं कि हम बहुत देर चलेंगी, लेकिन जो इतना प्रॉफिट देने का वादा करती हैं उनको कोई ना कोई इशू आ जाता है। इशू हो गया तो आप किसके पास जाएंगे? अगर कंपनी खुद कह रही है कि जी CEO साहब को इससे कोई ताल्लुक नहीं है और स्टैम्प पेपर पे लिखा हुआ है कि कंपनी का नाम ही नहीं लिखा हुआ, तो ये है जी इस टाइम के ऊपर सिचुएशन। देखते हैं कि क्या मलिक साहब की तरफ से अनाउंसमेंट आती है, क्योंकि ये एक व्हाट्सएप की कंपनी है तो इसके ऊपर इस तरह के मैसेजेस चलते रहते हैं, लोग बिजी रहते हैं और विड्रॉ बस नहीं मिलता। बहुत बहुत शुक्रिया।